स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ। मैं हूँ लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है भारत सरकार। लगातार भारत की सोच शिखर तक पहुंच रही है और चांद तारों से लेकर हम सभी बातें अब चांद के उस पार जाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा भारत आत्मनिर्भर भारत की अच्छाई और ऊंचाइयों के साथ आगे बढ़ रही है। आइए हम सब बढ़कर देशवासी अग्रसर की तरफ आगे बढ़ें और देश का मान सम्मान और बढ़ाएं। भारत आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सरकार ने कई पहलुओं पर नज़र रख रखी है और उस कदम पर चल रही है। वहीं पर रक्षा मंत्रालय DRDO लगातार आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए रक्षा विशेषज्ञों के साथ विशेष तौर से कार्य कर रही है। देश की आन बान शान के लिए, देश की ताकत के लिए और अनेक उत्पादन बना रही है। देश के विकास में भी नियंत्रण देश की रक्षा सुरक्षा कर रही है। इसे देखते हुए आज आत्मनिर्भर भारत की तरफ देखा जा सकता है। आइए हम सब बढ़कर आगे चलें और देखें देश की शक्ति, आन बान शान। जो भी आप फील्ड में हैं, आप उसी पे ही आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कोशिश कीजिए। आगे हम बढ़ेंगे और बढ़ते जाएंगे और बढ़ने के लिए सभी देशवासियों से हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं रिटायर्ड फौजी ऑफिसर राजेश गुप्ता जी के एक। आप लोगों को बड़ी ही खुशखबरी दे रहे हैं कि हमारे रक्षा अनुसंधान और विकास स्थापना ग्वालियर ने आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक कदम उठाकर और नई खुशखबरी हमारे देश को, हमारे भारतीय जवानों को दी है। आपको बताते चलें कि रासायनिक और जैविक हमलों से बचने के लिए अब हम विश्व में चौथे ऐसे देश हो गए हैं जो हमको मानक का प्रमाण पत्र मिल चुका है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS से हमें जो है रासायनिक और जैविक मानक का प्रमाण पत्र मिल चुका है और उसमें हम जो है चश्मे, जो जूते हैं, आपके मास्क हैं, आपके जो है बायोलॉजिकल एस्टर्स हैं और हम जो है अभी हाल में ही हमने जो है NBC जो है न्यूक्लियर बायोलॉजिकल जो केमिकल्स का जो सूट है Mark 5 सूट, वो भी बनाकर इसकी प्रमाणिकता BIS से ले ली है। वास्तव में ये बड़ी ही खुशी की बात है कि हम अपने रक्षा के क्षेत्र में भी धीरे धीरे आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है कि हम भारतीय सेना को आने वाले समय में आत्मनिर्भर स्वदेशी भारतीय सेना बना के रखने का जो संकल्प है उसको धीरे धीरे ऊपर की तरफ हम चल रहे हैं। और जैसा कि आपको अभी हमने बताया है कि अब विश्व में हमारा चौथा ऐसा ये भारत देश हो गया है जिसको अपने मानक पर उसको जो है प्रमाण पत्र मिल चुका है। और ये बड़े ही खुशी की बात है कि हम उन वैज्ञानिकों को जो रक्षा अनुसंधान और विकास स्थापना जो ग्वालियर में है और हमारे रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है और DRDO के अधीन आता है, उसने ये काम कर दिखाया है। उन वैज्ञानिकों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ और बहुत ही खुशी की ये तालियां कि वो ऐसे ही दिन रात लगकर हमारे देश को और ऊंचा ले चलें स्वदेशी की तरफ, आत्मनिर्भर भारत की तरफ। अब वो समय नहीं रहने वाला कि हम किसी दूसरी बाहरी ताकतों पर, बाहरी कंधों पर किसी के बोझ बनकर रहें। वास्तव में हम अपने रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को, भारत सरकार के अधिकारियों को, अपने DRDO के अधिकारियों को, अपने DRDE के अधिकारियों को, सबको हम प्रणाम और नमन करते हैं कि उनके अंदर जो जज्बा देशभक्त का भरा हुआ है, ऐसा ही लेकर वो अपने देश को, सेना को स्वदेशी की तरफ ले चलेंगे और हर मौके पर, हर समय पर उनकी तकनीकी, अतकनीकी और जो भी सपोर्ट है, सहयोग है, उनको देकर एक आत्मनिर्भर स्वदेशी रक्षा का उपकरण बनाने में इस सोच को, इस कार्य को कहीं भी रुकने नहीं देंगे। यही मेरी शुभकामनाएं उनको जो है। भारत सरकार
हमारे भारतीय नागरिकों की तरफ से सबको जो इस काम में लगे हुए हैं उन सबको मैं देता हूं और यही कहता हूं, जियो और जियो देश के लिए, यही है देशभक्ति। जय हिंद, जय भारत। राजेश गुप्ता, ACC स्टाफ स्टेट चीफ, बेस्ट टू। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।